हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, जो आज शुरू करने वाले हैं वो क्या शुरू करने वाले हैं, वो एचटेट के लिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं। एग्ज़ाम 2023 के अंदर ये हुआ था और लेवल 3 का एग्ज़ाम है और उसके अंदर हम बायोलॉजी सेक्शन को यहाँ डील करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें सिर्फ वही डील करना है जो सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन है। 60 मार्क्स की बायोलॉजी इसके अंदर आती है और 90 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है। नीचे चल लेते हैं। 71 क्वेश्चन आ चुका है। 91 से हमारा क्या होता है, बायोलॉजी सेक्शन शुरू होगा। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ देख लूँ, ये आपको दिख रहा होगा, बायोलॉजी पार्ट यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है जी, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली वो चीज़ दिखती रहे। देखो 91 क्वेश्चन है, डील कर लेते हैं बच्चों। क्या है 91 क्वेश्चन? हिट्रोसिस्ट आर सेल्स प्रेजेंट इन। देखो सबसे पहली चीज़ यही आई, व्हाट आर हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट क्या है? हिट्रोसिस्ट क्या है भाई? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है जी, किसके अंदर मिलते हैं? इन साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। उनके अंदर जैसे एनाबिना के अंदर, जैसे नोस्टोक के अंदर क्या मिलते हैं? ये सेल्स मिलते हैं। ठीक है जी, अब साइनोबैक्टीरिया को अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलूँ तो बिल्कुल, तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बट जो HBSC ने उसको कंसिडर किया, वो दोनों ऑप्शंस को कंसिडर किया, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को भी। क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, और उनके अंदर हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है जी, क्या बोलता है 92 क्वेश्चन? विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम का पार्ट कौन सा नहीं है? अब स्प्लाइसियोसोम क्या होता है एक्चुअल में? RNA स्प्लाइसिंग में, किसके अंदर बच्चों? RNA स्प्लाइसिंग के अंदर जो एक मशीन का रोल प्ले करते हैं, जो उनकी स्प्लाइसिंग का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन का रोल प्ले करते हैं, वो क्या होते हैं? स्प्लाइसियोसोम होते हैं। लाइक एक इंट्रॉन है, ठीक है, प्लस एक एक्सॉन है। ठीक है, ऐसे जब उनकी कटिंग की बात हो, या किसी इंट्रॉन की रिमूवल की हो, या एक्सॉन की कटिंग की बात हो, उसमें रोल आता है किसका? स्प्लाइसियोसोम का। इतनी बात क्लियर है? अब उस स्प्लाइसियोसोम में पार्ट्स क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहली चीज उसके अंदर होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNPs। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? जो दूसरी चीज उसके अंदर क्या होती है? SNRNAs होते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा उसके पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब SNRNPs में U1 होता है, U2 होता है, U4 होता है, U5 होता है, ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती हैं। अब पार्ट कौन सा नहीं है? देखो, प्री mRNA होता है क्या? यस, प्री mRNA होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 5 टाइप्स ऑफ SNRNA बिल्कुल होते हैं। नॉन SNRNA बिल्कुल वो भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं। बट क्या नहीं होता है? राइबोजाइम यानी कैटालिटिक RNA यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। टोटली मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? सबसे पहली चीज, ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल। एक इंडिविजुअल के कार्डियक साइकिल में स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है,
अब स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by left ventricle on one contraction और रिलैक्सेशन। देखो, जब एक कार्डियक साइकिल के कंप्लीशन पे, एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलीज हुआ, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम दिया। और स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू एक कार्डियक साइकिल में आपको याद रखनी है 70 ml है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं ओवरऑल जब 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तब वो वैल्यू कितनी होती है, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितनी चली जाती है, 5000 ml। तो यहाँ दोनों कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक सिंगल कार्डियक साइकिल की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 ml। क्लियर या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, ठीक है। देखो, अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये एज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, सेक्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, कार्डियक हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। क्लियर हुई? चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। प्रिडिक्ट ए प्रोटीन मॉलिक्यूल have a sequence of following amino acid which may be sequence of nucleotide in a genetic code। देखो mRNA दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। mRNA की एक सीक्वेंस दी हुई है, उसमें पहले दिया हुआ है मेथियोनिन, फिनाइल एनन और उसके बाद क्या दिया हुआ है, सीरीन, ठीक है जी। अब एनालिसिस अगर इसका हम करें तो AUG क्या है, AUG इज ए स्टार्ट कोडोन एंड फॉर मेथियोनिन, ठीक है। ऑप्शन में AUG दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँ UUU, क्या ये आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ ये क्या दिया हुआ है, ये एक स्टॉप कोडोन दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ ये क्या दिया हुआ है, ये भी एक स्टॉप कोडोन दिया हुआ है। और तीसरा जो स्टॉप कोडोन बच गया वो क्या बच गया, UGA। तो तीनों स्टॉप कोडोन आप इजीली याद रख सकते हैं, युवा, युग, युगा, ठीक है जी। ये तीनों हम याद रख सकते हैं, युवा, युग, युगा। तो ये तीनों स्टॉप कोडोन है, तो क्या यहाँ सीरीन के लिए कोड करेंगे, नहीं करेंगे। क्या यहाँ करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 बच गया हमारा वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? कई बार हमें आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी हम उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोपिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। देखो कौन सेल्स होती हैं, ठीक है, और वो रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए और ब्लू लाइट को एनालिसिस के लिए वो क्या करती हैं, कंसीडर्ड होती हैं, या हम बोले रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो करती हैं। When these cones are stimulated, equal a sensation white light is produced। अगर तीनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पे क्या होगी, वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है, एक दूसरे के लिए यूजफुल है, इंटर रिलेटेड है। अब देख लेते हैं आगे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस में मैं देखूं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर ट्रू, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया है। फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या दिया हुआ है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स सही है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है 96 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट जूम आउट कर देता हूं मैं। देखो दिख रहा होगा आई थिंक आपको। देखो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी MALT, माल्ट, माल्ट वर्ड सुना है आपने? माल्ट इज ए लिम्फोइड टिश्यू। कौन से चैप्टर में आया था बताइए, शाबाश। ये आया था जी ह्यूमन हेल्थ एंड
डिजीज। कौन सी क्लास का चैप्टर है? यस, क्लास 12th का। क्लास 12th का 3rd यूनिट का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके अंदर ये आया था माल्ट, गाल्ट, राइट, थाइमस, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें आई थी। अब ये म्यूकोसल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट, इनके ऊपर होता है। अब आर लोकेटेड विन, देखो सबसे पहला क्या है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या यहाँ म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है? यस होती है। दूसरी चीज़ लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। थर्ड लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। तीनों के अंदर ये मिलता है। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 4th ऑप्शन। क्लियर? क्लियर हुआ? अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। देखो, मेटल एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स। अब सबसे पहली चीज़ क्या आई, ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली वो मेटल्स या डिवाइसेस होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, या हार्मफुल गैसेस हैं या कोई प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है जी। अब प्लेटिनियम जो है हमारा वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके एमिशन में रोल प्ले करता है। इनके एमिशन के कंट्रोल को कौन कम करता है? भाई प्लेटिनियम करता है। तो क्या रोल प्ले है? बिल्कुल है। सेकेंड जो पैलेडियम है वो क्या है, वो सेम चीज़ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए रोल प्ले करता है। रोडियम जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स जो इनका एमिशन होता है उसके रोल प्ले के अंदर उनको कम करने के लिए रोल प्ले करता है। तो क्या तीनों यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन जो 4th है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यस, टेल मी, इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पॉलीकार्पिक प्लांट। अब पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? मल्टीपल टाइम्स सीड प्लस फ्लावर। जब एक सीजन के अंदर या हम एक ईयर की बात करूं, एक लाइफ स्पेन की बात करूं, जब वो बहुत ज़्यादा बार क्या करते हैं, फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमने क्या बोला भाई? पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है जी। मल्टीपल फ्लावरिंग साइकिल होता है, पेरिएनियल नेचर के होते हैं। ठीक है जी। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ये बेसिकली मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा प्लांट है जो पॉलीकार्पिक नेचर का है? बैम्बू नहीं, पेरिएनियल होता है बैम्बू नहीं है, सनफ्लावर नहीं है, पी नहीं है, जो सबसे लास्ट है पियर। पियर इज द आंसर। पियर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट। कैसा प्लांट है बच्चे? पॉलीकार्पिक। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है देख लेते हैं। देखो एरिल। अब सबसे पहली चीज यही आई, व्हाट इज एरिल? देख लेते हैं जी। एरिल क्या होता है? एरिल सुना है आपने कभी वर्ड? फ्लैशी पार्ट होता है। ठीक है जी। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द सीड। सीड के बाहर होता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर होता है। सीड की एक एडेप्टेशन है। क्लियर है इतनी बात? अब एरिल एक्चुअल में है क्या? अगर मैं बात करूं एरिल एक्चुअल में है क्या?
फ्लैशी सॉफ्ट होता है, कलरफुल होता है, सीड कोट के प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब आउटग्रोथ इंटेगुमेंट्री, या फिर अगर मैं बोलूँ आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, या फिर मैं बोलूँ पर्सिसेंट न्यूसेलस, या फिर मैं बोलूँ आउटग्रोथ ऑफ माइक्रोपाइल। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंटेगुमेंट्री ग्रोथ है, बाहर की तरफ है। ठीक है जी, फ्लैशी है, ठीक है। इंटेगुमेंट्री यानी मेम्ब्रेनस ग्रोथ है। क्लियर है इतनी बात? आउटग्रोथ तो है बट मेम्ब्रेनस है, इसलिए हमने इसको इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ बोला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकले एंड डेवलपिंग ए वैक्सीन, जीन थेरेपी। देखो डीएनए वैक्सीन का बनना, जीन थेरेपी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीज़ें देखो। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर टेक्निक्स का यूज़ है बट यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं, बट जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है यहाँ पे? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द कंसिडर्ड एज राइट आंसर। यहाँ पे यही तो पूछा है। देखो नोट लगाने के बाद ही हमारा आंसर बदल गया है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बायोटिक इंटरेक्शन, देखो अब बायोटिक इंटरेक्शन की बात आ रही है, मतलब कहाँ चले गए हम लोग? इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी से क्वेश्चन है। इकोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है जी, और उसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर भी लास्ट टॉपिक जाके आता है अमेंसलिज्म, और उस अमेंसलिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन बायोटिक इंटरेक्शन अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अमेंसलिज्म क्या है? देखो जिसके अंदर एक तो हमारा क्या है, नुकसान हो रहा हो, और दूसरे को क्या हो, न्यूट्रल हो। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए जल्दी से, शाबाश। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 102 में बात कर लेते हैं जी। क्या क्वेश्चन है? मैच द कॉलम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डाउनवर्ड चले जाते हैं। वेट ए सेकेंड, अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो। अब देखो कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 के अंदर एक अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, कॉलम 2 में उसके साथ हमें मैचअप करना है, राइट, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी, अब यहाँ देख लेते हैं। अडल्फस सिचुएशन दी हुई है, सिंजीनियसिस, गाइनोस्टीजियम, एपिपेटलस और सिनेंड्रस, ये 5 कंडीशंस हमें दी हुई है। ठीक है जी, अब एडल्फस कंडीशन में क्या होगा? एडल्फस कंडीशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि फिलामेंट्स क्या होंगे? हमारे फ्यूज्ड होंगे, और एंथर जो होगा फ्री होगा। मतलब ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ये देखो, ए इज सेकेंड, ए यहाँ पे भी है, और नीचे अगर मैं जाऊँ तो ए सेकेंड के साथ यहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन नंबर या तो फर्स्ट होना चाहिए या फिर थर्ड होना चाहिए। अब जब मैं सेकंड बी की तरफ जाता हूँ, बी क्या है? बी सिंजीनियस। सिंजीनियस जब ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं तो सिंजीनियस एक्चुअल में होता क्या है? सिंजीनियस एक्चुअल में वो कंडीशंस होती है जहाँ पे एंथर्स फ्यूज्ड हैं, एंथर्स फ्यूज्ड हैं, बट फिलामेंट क्या है? फ्री है। मतलब बी विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ देख लेते हैं,
बी का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, क्योंकि देखो बाकी चीज़ें आपको मैच करनी पड़ेंगी, अब उसमें टाइम खराब करने से बढ़िया हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? किसको सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? देखो डिफ्यूज़न के अंदर सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूज़न का मतलब ये, यहाँ हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स थे, तो मूवमेंट डायरेक्टली हो जाएगी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस रिक्वायरमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में तो होती ही होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस, टेल मी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन। अब जब मल्टीपल अलील्स की बात कर लेते हैं, लाइक ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना, ब्लड ग्रुपिंग में किसका एग्जांपल है? ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। ठीक है जी, मल्टीपल अलील्स का सिंपल सा मतलब यही है कि अलील्स की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होती हैं, जो मल्टीपल अलील्स होते हैं वो सेम लोकस पे, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ऑप्शन। डिफरेंट लोसाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, नहीं, डिफरेंट लोकस के ऊपर नहीं होते हैं। रैंडमली, नहीं। ठीक है जी, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑन ए सिंगल क्रोमेटिड, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड है। एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस कौन करता है? अब सबसे पहली चीज, एफ्लाटॉक्सिन्स होते क्या हैं? एफ्लाटॉक्सिन्स बेसिकली फंगस प्रोड्यूस करती है, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी, अब फंगस में अगर मैं बात करूं, पेनिसिलियम, ठीक है जी, माइकोटॉक्सिन्स तो प्रोड्यूस करती है, बट पेनिसिलियम को जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन वो नहीं करती है। क्लेविसेप्स जो होती है वो एल्कोलॉइड्स को प्रोड्यूस करती है, बट एफ्लाटॉक्सिन्स को यहाँ नहीं करती है। एस्परजिलस जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूसर होती है एफ्लाटॉक्सिन्स का। और क्लेडोनिया जो है वो भी एक फंगस है, वो भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको बचे, एफ्लाटॉक्सिन्स को। ठीक है जी, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जी हमसे जो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्लेविसेप्स और क्लेडोनिया ऐसे ऑप्शंस हैं जो नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो है हमारे वो सही है। क्लियर इतनी बात? यस, तो 105 के 2 आंसर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। 106 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी? कौन सा नर्व सेल बॉडी का पार्ट नहीं है? नर्व सेल बॉडी का पार्ट नहीं है। नर्व सेल बॉडी का पार्ट हमारा सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है जी, और माइलिन नहीं है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है जी, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नीजल बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल बॉडी के अंदर। आप नर्व सेल का डायग्राम, जब आपने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया भी होगा, उसके अंदर आपने ये चीज़ देखी भी होंगी। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या नहीं होता है हमारा, सेंट्रियोल्स और माइलिन शीथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 107, व्हाट इज रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा? ठीक है जी, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करता है, या डिफेंस मैकेनिज्म में रोल है, या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में है, या फिर CO2 को कैरी करने में। अब CO2 को कैरी करने में किसका रोल है, हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है, तो ये तो आएगा नहीं। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K का रोल है, एल्ब्यूमिन का ज़्यादा रोल नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी क्या एंटीबॉडीज़ का रोल है, तो वो भी नहीं आएगा। बच गया क्या, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी जो मिनरल्स के बैलेंसिंग की बात करते हैं, जो आयंस के बैलेंसिंग की बात करते हैं, उसमें रोल किसका आता है, एल्ब्यूमिन का आता है। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वो मैं रिपीट कर दूंगा अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कौन सा ऐसा पार्ट है जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कौन सा ऐसा पार्ट है। पोरफायरिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन एंड इंसुलिन। देखो अब अगर मैं बात करूं पोरफायरिन एक्चुअल में क्या है, पोरफायरिन एक सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है किसका बच्चे, ग्लूकोज का और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। तो ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ से, अमीनो एसिड से, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। अब सेरोटोनिन कहाँ से, ट्रिप्टोफान से डेवलप होता है, तो वो भी क्या है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का है। ठीक है जी। एड्रेनलिन वो क्या है, टायरोसिन से डेवलप होता है, किससे, टायरोसिन से, तो वो भी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, बट हार्मोन है, इनडायरेक्ट रोल है, डायरेक्टली अटैच नहीं होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, अब चलते हैं आगे। Why do cartilaginous chondrichthyes fish swim continuously? अब chondrichthyes या cartilaginous fish जो होती हैं वो लगातार स्विम क्यों करती रहती हैं? ठीक है जी, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं। टू अवॉइड सिंकिंग, टू ब्रीथ प्रॉपरली, दे आर प्रेडेसियस, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, कोई रोल नहीं है। प्रेडेसियस, चाहे वो प्रेडेशन करके अपना खाना खाएं उसका भी कोई रोल नहीं है। टू ब्रीथ प्रॉपरली और टू अवॉइड सिंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा। तो जो उनके अंदर, अगर मैं कॉन्ड्रोचाइथिस की बात करूँ, उनके अंदर क्या होता है बच्चे, जो गैस फील्ड ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो अपने आप को डूब जाने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली स्विम करते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ओपेरोन? देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका आप। एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। शाबाश, कौन सा होना चाहिए? ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग हमें करना है, चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, देख लेते हैं जी क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, सबसे ऊपर क्या है, रोजी। रोजी क्या थी, एक रोजी एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल अगर हम बोलें तो वो गलत नहीं होगा। और किसके लिए बनाया गया था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो क्या यहाँ मिल्क से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? यस, ठीक है जी। एलाइजा, एलाइजा टेस्ट किसके लिए भाई, एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। ठीक है जी। आरओपी किसके लिए, कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और एम्फाइसीमा किस चीज़ के लिए, एंटीट्रिप्सिन के लिए। अब अगर मैं बात करूं व्हाट विड बी द आंसर, देखो बच्चे यहाँ एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। फर्स्ट का क्या है हमारा, यस, फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ए का क्या है, सेकंड, ए का सेकंड। देखो यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है। बी का हमारा क्या है, बी एलाइजा, एलाइजा का हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड, तो यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है। सी हमारा क्या है, फोर्थ, सी हमारा क्या है, फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वो क्या है, एग्जैक्टली राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे चलूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गैस्ट्रोपोड्स, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी अंडरगोज टॉर्जन, बॉडी का कौन सा हिस्सा टॉर्जन दिखाता है। अब वो टॉर्जन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वही पता होना चाहिए। ठीक है जी, टॉर्जन एक क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, किसके अंदर, मोलस्क के अंदर बेसिकली मिलता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बॉडी कंप्लीटली ट्विस्ट कर जाती है। ठीक है जी, तो ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी इज नोन एज टॉर्जन। ठीक है, अब उसमें भी कौन सा पार्ट, विसरल मास, कौन सा बच्चे, विसरल पार्ट बॉडी ट्विस्ट कर जाती है। अब यहाँ से आंसर तो हमें मिल गया ना, विसरल मास अंडरगोज टॉर्जन थ्रू द 180 डिग्री, दिस इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर 1। क्लियर और नॉट क्लियर? अब 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो क्वेश्चन कहाँ से आया, यूनिट नंबर 1 से। पिछला क्वेश्चन जो आया था वो भी किससे आया था, यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 क्या है हमारी, इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एचटेट के लिए। ठीक है, और अगर आपको यूनिट 1 में कोई दिक्कत आ रही है, एनिमल किंगडम की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है, वहाँ से आप सारे एग्जाम्पल्स को याद भी रख सकते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, यानी जिसमें हमने बात की थी किसकी, जिसके अंदर हमने कार्ल वूज ने बताया था कि 3 क्लासेस को हमने डिवाइड किया था। वो कौन सी थी शाबाश, ए, बी और ई थी। ए को हमने क्या आर किया, बी को हमने क्या बोला, बैक्टीरिया, और तीसरा हमने क्या बोला था, यूकेरिया। ठीक है जी, राइट, यही हमने क्लासिफिकेशन की थी। अब उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, यस टेल मी, वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर बेस्ड थी। आंसर नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका रोल प्ले होता है, जो जिसको हम नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर, यानी जिसके अंदर कैपेसिटी है अपने आप के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की, तो वो क्या है, वो नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर का काम करेगा। अब इशर्सिया कोलाई का भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है जी, बट वो क्या है, हम खुद करते हैं, तो उसको हम नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर नहीं बोल सकते। न्यूरोस्पोरा एक फंगस होती है, जेनेटिक रिसर्च में भी यूज़ की जाती है। ठीक है जी, बट इसको नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर नहीं माने जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिंस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एबिलिटी है, वो अपने डीएनए को प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं जेनेटिकली, नेचुरली। थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है जी, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जिसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब अगर आपको याद हो, टेक पॉलीमरेज एक एंजाइम है, कहाँ यूज़ किया जाता है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताना। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिंस को ऐसा मानते हैं कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करता है नेचुरली, यानी उसके अंदर कैपेसिटी होती है, वो अपने डीएनए को प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मीन्स। द इंटरफेस न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन, क्वेश्चन नंबर 115। देखो बच्चे, द इंटरफेस न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो एक पोरस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इन नॉन पोरस डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो बात ठीक है, लेकिन नॉन पोरस नहीं होती है। ठीक है जी, सेकंड क्या है, पोरस सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। थर्ड क्या है, ये पोरस डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चल लेते हैं। देखो भाई, इन मेज, ये क्वेश्चन अच्छा है, इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स। देखो, मेज के अंदर हमें क्या करना है, 100 ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात, 100 ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या होने चाहिए, हमारे पास 100 ओव्यूल्स होने चाहिए। इतनी बात तो क्लियर है। अब 100 ओव्यूल्स चाहिए तो 100 मियोटिक डिविजन्स भी चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात तो क्लियर है ना हमारी बात। ठीक है, अब 100 ओव्यूल को हमें फर्टिलाइजेशन करना है तो 100 क्या चाहिए, पोलन ग्रेन भी चाहिए। अब 100 पोलन ग्रेन्स हैं तो उनको प्रोड्यूस करना है तो 25 हमारे पास क्या होनी चाहिए, माइटोटिक डिवीजन भी होनी चाहिए। ठीक है जी, सॉरी माइटोटिक नहीं, मियोटिक डिवीजन भी होनी चाहिए। अब 25 यहाँ और 100 यहाँ, 100 प्लस 25, 100 तो किसके अंदर चाहिए, फीमेल के अंदर, 25 किसके अंदर चाहिए, मेल के अंदर। टोटल कितनी चाहिए, 125। टोटल कितनी चाहिए, 125। आंसर क्या आएगा हमारा, 125। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज
ए वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस क्रिएटेड बाय कॉर्क एंड एंडोडर्मल सेल्स। देखो, एक ऐसा सब्सटेंस जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एंडोडर्मल सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, बट वो क्या है, वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है। अब क्या आंसर आना चाहिए, यस टेल मी शाबाश। सुबेरिन वो एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या है, वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है, और किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कॉर्क और एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, एनसीईआरटी से पूछा गया है, और एनसीईआरटी में भी कहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं, 3 हमारी एल्गी थी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ग्रीन एल्गी एज वेल एज। देखो, पोरफायरा रेड एल्गी के अंदर आता है जी, तो यहाँ से तो कोई कहानी नहीं है। हार्वेला रेड एल्गी का पार्ट है, ये भी दोनों निकल गए हैं। ट्रेबोक्सिया ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। ठीक है, सिफिलोरस ये भी ग्रीन एल्गी के अंदर आता है, बट इनमें से जो पैरासिटिक नेचर का है वो सिफिलोरस है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या, मैच द कॉलम। पॉलीराइबोसोम्स दिए हुए हैं। अब पॉलीराइबोसोम्स किसके लिए, राइबोसोम्स की बात जहाँ आ गई वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब उसके बाद क्या है, एसिड हाइड्रोलेज यानी लाइसोसोम्स की मैं बात करूँगा, और SER स्टीरॉइड सिंथेसिस की, थैलेकोइड्स ग्रेना की बात करेंगे। ठीक है जी, और क्रिस्टे किसका पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। बहुत आसान पार्ट था, अगर आपने NCERT का चैप्टर सेल किया हुआ है तो वो इजीली आप उसको बता सकते हैं। अब देखो, हमारा क्या था, A1B2 A1B2 C5 सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, इटियोलेशन इन प्लांट्स। अब इटियोलेशन क्या होता है, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे क्या है, लाइट की डेफिशिएंसी है। क्या है, लाइट की डेफिशिएंसी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इटियोलेशन इज कॉज्ड बाय बीइंग ग्राउंड इन द डार्क। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लाइंग मैमल। फ्लाइंग मैमल कौन सा नहीं है, यस टेल मी। अब अगर मैं बात करूं, देखो यस टेल मी, राइनोलोपस, साइनोप्टेरस, इरेनेसिस, डेमोडस, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बैट्स के जेनरा हैं। अब बैट्स के जेनरा हैं तो किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लाइंग मैमल। अब बच गया क्या, नोट पूछा है ना, तो इरेनेसियस एक हमारा ऐसा मैमल है जो फ्लाइंग मैमल नहीं है, जो क्या नहीं है, फ्लाइंग मैमल। उसके बाद क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। बर्ड्स का पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है, और फिर हम इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो, बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज है। ईयर्स ऑफ बर्ड्स हैव कोक्लिया विद organ of Corti. Organ of Corti is present in the birds. Yes, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स जयपुर के अंदर, तो वो क्या है, राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, केलोडा नेशनल पार्क के अंदर वो आते हैं, तो 90,000 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो मुझे यहाँ इनकरेक्ट लग रहा है, बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट।
इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिजारडेल इज ए न्यू ब्रीड शीप डेवलप्ड फ्रॉम, देखो मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। हिजारडेल बेसिकली ये चैप्टर वैसे तो एनसीईआरटी से डिडक्ट हो गया, न्यू एनसीईआरटी में नहीं आता है। हिजारडेल ये जो चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट, क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो वो कैसे डेवलप हुई, तो वो बीकानेरी ईव्स और अगर मैं बात करूं सेकंड जो था मेरिनो रैम्स, आई थिंक वो थे। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ पंजाबी लोही एंड मेरिनो रैम्स, नहीं। डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। बाकी को हमें पढ़ने की या टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन में देखो होमो हैबिलिस की जो कैपेसिटी थी वो, ठीक है जी, करेक्ट की बात की जाएगी तो वो कितनी थी, वो इसने बोला है 680 होती है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। होमो इरेक्टस की कितनी थी, 9, बिल्कुल सही है। निएंडरथल बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इजिली आपको आ जाना चाहिए था। विच ऑफ फॉलोइंग सॉरी विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट हैं जिनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में, और इनके बीच में क्या होना चाहिए भाई, साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। अब पहला क्या है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल सॉकेट जॉइंट पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, जहाँ रोटेशनल मूवमेंट होती है, ऑल डायरेक्शनल, जैसे शोल्डर और हिप की, ठीक है। सेकंड क्या है, पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो पाइवेट जॉइंट बेसिकली क्या होता है, जो एक सिंगल एक्सिस पे रोटेशन शो करें। थर्ड क्या है, वर्टिब्रा दिया हुआ है। वर्टिब्रा कहाँ प्रेजेंट होती है, बेसिकली डिस्क के अंदर, ठीक है जी, वर्टिब्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ होती हैं। और लास्ट जो बचता है वो क्या आता है हमारा, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर क्या होगा, ये एक साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। और जैसे एल्बो हुआ, नी जॉइंट्स हुए, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा आई थिंक। जो नहीं है वो पूछा है वर्टिब्रे। वर्टिब्रे इज नॉट ए साइनोवियल जॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, just wait for 2 minutes. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिनके पास एक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है जी, क्या होती है, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग यहाँ किसके पास नहीं, देखो टायरोसिन एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनाइलएलनिन एरोमेटिक है, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है, लेकिन वेलिन ऐसा अमीनो एसिड है जो एरोमेटिक नहीं है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्लियोट्रोपी क्या होती है। प्लियोट्रोपी जहाँ एक सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी। उसको हमने क्या बोला, प्लियोट्रोपी, ठीक है जी। अब प्लियोट्रोपी की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी है, डाउन सिंड्रोम सिंगल अफेक्शन है, 47 क्रोमोसोम्स की बात है, नहीं है जी। हंटिंगटन सिंड्रोम, ये भी एक क्रोमोसोम के ऊपर है, नहीं है जी। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ जो है वो प्लियोट्रोपिक जीन का रोल प्ले आता है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी हमारा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से नहीं होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर इतनी बात। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। कहाँ से जा रहा है, ओवरी से यूट्रस तक, ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। तो मैं सिंपल सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख लेता हूँ इनफंडिबुलम, उसके बाद
अगर मैं बात करता हूँ एम्पुला, और उसके बाद क्या है इस्थमस, ये हमारा बनना चाहिए IAI। अब इनफंडिबुलम कहाँ है, इनफंडिबुलम यहाँ है, इनफंडिबुलम यहाँ है, उसके बाद क्या है एम्पुला, इसके बाद इस्थमस। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब देखो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट जिसमें क्या है 2 का यूज हो रहा है, ठीक है, मोनोस्पोरिक जिसमें 1 का यूज हो रहा है, और पॉलीस्पोरिक जिसमें बहुत सारे स्पोर्स का यूज हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है जिसके अंदर मोनोस्पोरिक कंडीशन है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, यहाँ डिफरेंसेस हैं। तो वो एग्जाम्पल जो है वो पॉलीगोनम आएगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है। पॉलीगोनोमिक एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुई और साथ के साथ क्या है 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हुई। चलो उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट एक्चुअल में नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। लाइक एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट ही मूवमेंट होगी, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट वहां नहीं होती है, ठीक है जी। अब फाइटोनेस्टी फोटोट्रोपिज्म यानी क्या है सनलाइट, ठीक है जी। सिस्मोनेस्टी यानी किसी टच के अगेंस्ट मूवमेंट। थिग्मोनेस्टी जैसे सिस्मोनेस्टी होता है वैसे ही थिग्मोनेस्टी होता है, टच और कॉन्टेक्ट के अंदर आता है। नाइसिटीनेस्टी ये भी एक टाइप का नेस्टिक मूवमेंट है सर्केडियन रिदम के फॉर्म में, बट यहाँ जो बेस्ट सुटेबल है वो क्या है फाइटोनेस्टी। ये फोटोट्रोपिज्म की तरह है, लाइक आपको एक पर्टिकुलर कोई टच नहीं है, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो बेटर सुटेबल आंसर जो यहाँ बन रहा है एक्चुअल में तो ये कोई भी नहीं है, बट जो इनमें जो बेस्ट बन रहा है वो क्या है फाइटोनेस्टी बनता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? विच ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म इज मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द अदर, जिसको हम एज एन सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है वो देखो, अब ऑर्डर को नहीं यूज कर सकते हैं, स्पीसीज को नहीं कर सकते हैं, क्लास को नहीं कर सकते हैं, बट टेक्सोन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब टेक्सोन ऑर्डर भी है, टेक्सोन स्पीसीज भी और क्लासेस भी है, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं एपीजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। अब पहली बात ये आ गई एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है। एपीजियल जर्मिनेशन जहाँ जो कोटिलिडन्स हैं वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं, सरफेस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब किसके अंदर आते हैं याद रखने के लिए ही है आपको, सिर्फ कैस्ट्रे कैसा है यहाँ, पी मैंगो ग्राउंडनट ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट कैस्ट्रे एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या करता है एपीजियल जर्मिनेशन को शो करता है। क्लियर? उसके बाद अब क्वेश्चन आ गया टेक पॉलीमरेज का, पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था आप लोगों से। अब टेक पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है जी, ठीक है जी। टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस, क्या है थर्मस एक्वेटिकस, टेल मी कहाँ यूज किया जाता है। टेक पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। अब बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है जी, वो अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नहीं है, फंगस नहीं है, प्लांट नहीं है, क्या बच गया जी आर्किया बच गया। तो टेक पॉलीमरेज कहाँ से, एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। पर्टिकुलर बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ तो इसलिए उसको हमने आर्किया के अंदर कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एंजाइम इज नोन एज मॉलिकुलर सीजर्स। इस अगर ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर तो छोड़ दीजिए तैयारी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर्स का नाम देते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर गिवन बिलो। देखो ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये एक्चुअल में कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है जी। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। नाइट्रेट से नाइट्रेट का बनना,
ठीक है जी। अब इसमें किसका रोल प्ले है? नाइट्रोबैक्टर का। लिख के चलते हैं, किसका है? नाइट्रोबैक्टर का। अब नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया नोस्टो कैसा काम करता है? अमोनिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, वो कौन है करता है? वो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है जी। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना, वो कौन करता है? सूडोमोनास। कौन करता है? सूडोमोनास। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करूं तो ऑप्शंस क्या था पहले? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर कहीं दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ आप टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं या कोई ट्रिक ऐसी चीज़ नहीं। Which of following ribs are known as vertebral ribs, or you can say vertebronchondral ribs? अब ये भी आपका याद रखने वाला है। जो 8th 9th 10th जो होती हैं, 8th 9th और 10th रिब्स जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोंकोंड्रल रिब्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोंकोंड्रल रिब्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फिल्टर फ्रैक्शन इन यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स इज 0.20। कितना होता है? 0.20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ cranial मैनिंग्स इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर? कहाँ से पूछा गया है? आउटर टू इनर। देखो, जब भी बाहर से हमें कोई चीज़, अब देखो खेत है, अब उस खेत के अंदर हमें कोई चीज़ बाहर से डालनी है। बाहर से क्या डालनी है? तो उसको हम बोलते हैं डीएपी। क्या डालते हैं? डीएपी। ठीक है, और जब अंदर की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? पीएडी। तो यहाँ क्या है? डीएपी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पैरामीटर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सीधा डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से मिल सकता है। और अगर यही सवाल पूछा जाता है इनर टू आउटर, तो फिर बन जाता पीएडी। क्या बन जाता? पीएडी, पैरामीटर, अरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरामेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं रुख। हमारा क्या है? देखो जी, बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ऑफ जीनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया। जहाँ पे भी जीनोबायोटिक्स की बात करते हैं वहाँ पे सूडोमोनास डिमिनेटा और फ्लेविबैक्टीरियम दोनों बैक्टीरिया का रोल प्ले आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। Which of these technique is used in DNA fingerprinting? DNA fingerprinting में किसका यूज़ किया जाता है? ठीक है जी, देख लेते हैं। रिपीटेटिव डीएनए बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्या? बिल्कुल होता है। वीएनटीआर होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या आपने एनसीईआरटी में ये तीनों चीज़ें देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। मतलब सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं हमारे? सही हैं। चलो जी आगे चल लेते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट हैं? देखो जी, पढ़ लेते हैं। फिलेरियल वॉर्म इज ड्रेडेड पैरासाइट इन ह्यूमन ब्लड एंड वॉर्म, बिल्कुल सही बात है। सिस्टिसिरकस डेवलप इन एडल्ट टेपवॉर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी, ये भी ठीक बात है जी। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल्स, नहीं, पहले लीवर सेल्स में नहीं होता है। बेड बग्स ट्रांसमिट प्लेग, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 जहाँ पे भी हैं वो गलत स्टेटमेंट है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ क्रेनियल नर्व इज ग्लासोफेरेंजियल इन मैमल्स? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9th जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है उसको ग्लासोफेरेंजियल नेचर या मैमल्स के अंदर बोलेंगे। उसका क्या है? ग्लासोफेरेंजियल होती है वो मैमल्स के अंदर। अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट 143।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, किसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं? यस, इकॉर्निया क्रेस्पिस। इकॉर्निया क्रेस्पिस को हम बोलते हैं वाटर हाइसेंथ। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसेंथ। ठीक है जी। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th का, उसके अंदर ही दिया हुआ है ये टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका इन्वेजिव नेचर होता है, वाटर बॉडीज में बहुत जल्दी फैल जाता है इसलिए, और सबसे पहले बंगाल में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए हमने उसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। ठीक है, क्लियर है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अब देखो, इट इज़ अनएम्बिगुअस, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ डिजेनरेटिव, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ रीड इन कॉन्टिन्यूअस फैशन, ये भी ठीक बात है। बट इट इज़ यूनिवर्सल, नहीं, कुछ केसेस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो वो जेनेटिक कोड ऐसा नहीं है कि आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल इसका नेचर नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं आगे। विल्मोट्स बबलर इज यूज्ड फॉर, देखो ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला, बट जब मैंने गूगल इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट हुई, वो क्या है? ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ए मॉस इज डिफर फ्रॉम फन इन हैविंग, अब यहाँ क्या है? कंपैरिजन किया गया है किसके बीच में? मॉस के बीच में और फन के बीच में। क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट की वजह से उनके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ना यहाँ गेमेटोफाइट का रोल है, ना यहाँ मेटाजेनेसिस का रोल है, ना यहाँ मोटाइल मेल गेमिट्स का रोल है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद अगर मैं फाइंड आउट करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सिलेक्शन आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, सेकंड क्या है? पेरेंटल केयर, थर्ड क्या है? रिप्रोडक्टिव क्विकली, और फोर्थ क्या है? लोअर सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज। तो जो यहाँ ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? पेरेंटल केयर का। राइट आंसर इज पेरेंटल केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। इन सिट्रिक एसिड साइकिल सबस्ट्रेट लेवल यानी SLP फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप, किस स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनेट में। क्या ऑप्शन फर्स्ट है? नहीं है। क्या ऑप्शन सेकंड है? नहीं है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। टोटली मेमोरी बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर से हमें अलग निकालना है। अलग क्या है? ठीक है जी, राइबोस ठीक है, सुक्रोज ठीक है, ग्लूकोज ठीक है, फ्रक्टोज सही है। ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्चुअल में शुगर हैं। ठीक है, अब ये तो है कॉमन चीज़, बट हमें तो डिफरेंस निकालना है। राइबोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। बट जो सुक्रोज है वो क्या है? डाइसेकेराइड है। क्या है जी? डाइसेकेराइड है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो आप में बताओ क्या है। 150 क्वेश्चन आ गया है आज का लास्ट, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। द फिनोमिना इन विच ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है सेल्फ। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा क्या गया है? इसके अंदर यही पूछा गया है, एक जीन है बट उसके इफेक्ट क्या है? मल्टीपल है। उसके इफेक्ट्स क्या हैं? मल्टीपल है। उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंड्स का है। ठीक है जी,
अराउंड 1 आवर की क्लास रही, जिसमें आपने कितने क्वेश्चंस किए? 60 क्वेश्चंस किए, ठीक है। 60 क्वेश्चंस के साथ साथ 4 उनके ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस में से अगर आपने 2 क्वेश्चन भी और ऐड किए हैं तो अप्रोक्सीमेट 100+ क्वेश्चंस एक वीडियो में आपने कवर किए। अगर आपको ये यूज़फुल चीज़ें लगी हैं तो हमारे चैनल को बायोबीट्स को सब्सक्राइब कर लो। नहीं लगी हैं तो क्या इलाज है, आप कहीं और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ से आपको ये लगे कि यूज़फुल चीज़ें मिल रही हैं आप ग्रैस्प करें। थैंक यू सो मच।